अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, आज मैं जिस फकीर के जीवन चरित्र तथा उनके रचित एक छोटे से पद का विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। उनका नाम है धनी धर्मदास। उनके पास काफी धन था, पद प्रतिष्ठा थी। पंडित पुरोहित उनके यहाँ हमेशा पूजा पाठ करवाते थे। अपना मंदिर था, खूब तीर्थाटन करते थे। आज आप सुनेंगे कि कबीर साहब एवं धनी धर्मदास का मिलन कब, कहां और कैसे हुआ। कहा जाता है कि धर्मदास का बचपन का नाम जुरावन दास था और उनके गुरु का नाम रूपदास गोस्वामी था। वे निमावत वैष्णव थे, खूब तीर्थों में जाते, साथ में ठाकुर जी अर्थात शालिग्राम भगवान को भी साथ में ही रखते थे। किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों का खाना बनाया नहीं खाते, यहाँ तक कि जब खाना बनाते तो लकड़ी को धो धो करके रखते ताकि कोई कीड़ा आग में नहीं जल जाए। एक बार की बात है, जब खाना बना चुका था तब देखा कि बहुत सारे चींटियां आग में जलती लकड़ी से होकर बाहर निकल रहा था। बहुत सारे चींटियां आग में जल रहा था। तब धर्मदास साहब हरी हरी कहते हुए बहुत व्याकुल होकर शेष चींटियों को आग से बाहर निकालकर उसकी जान बचाए। अब उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि जिस भोजन को बनाने में इतनी जीवों की हत्या हो गई हो, उस भोजन को खाने में तो महापाप है। तब उसने निर्णय किया कि इसे किसी भिक्षु को खिला देना चाहिए। और वहां से जैसे ही खाना किसी भिक्षु को देने के लिए आगे बढ़ा तो एक पेड़ की शीतल छाया में एक फकीर को आसन लगाए देखकर उस भोजन को उस फकीर के समक्ष ग्रहण कर निवेदन किया कि इसे आप ग्रहण करें। तब वह भिक्षुक ने उसे कहा कि तुम जिस भोजन को हमें खाने को कहते हो, उसे बनाते समय करोड़ों जीवों को तुमने हत्या कर दिया और वह पाप हम पर लदना चाहता है। वैसे तुम बहुत धर्मात्मा हो, रोज ठाकुर को बिना पूजा किए, बिना भोग लगाए अन्न ग्रहण नहीं करते हो, तो ठाकुर तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया कि जिस लकड़ी से तुम भोजन बनाने जा रहे हो उसमें असंख्य चींटियां हैं और उस भोजन से मरी हुई चींटियां जीवित होकर भोजन से निकलते वह फकीर ने धर्मदास को दिखलाया। तब धर्मदास साहब को बड़ी आश्चर्य हुआ कि ये सारी बातें, आग में चींटियों का जलना, फिर भोजन से जले हुए चींटियों को जीवित होकर बाहर निकालना, और धर्मदास साहब बाबा के अनुरागी हो गए। फिर धर्मदास साहब फकीर बाबा से नाम पता पूछे तो बहुत सारे ज्ञान उपदेश देते हुए अपना नाम पता सतलोक को बतलाए और अंतर्धान हो गए। धर्मदास साहब मथुरा से अपने घर बांधवगढ़ चले आए और उस बाबा को जगह जगह तीर्थों में खोजते रहे। आखिरकार बनारस में पुनः उस फकीर बाबा से वैष्णव रूप में मुलाकात हुई। फिर उनसे ज्ञान दीक्षा लिए। वह फकीर बाबा सदगुरु कबीर साहब थे। ऐसा वर्णन कबीर साहब के वचन वंशीय अनुयायियों द्वारा दिया जाता है। एवं लालचंद दूहन जी की टीका अनुराग सागर में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। इसके अलावा अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब क्या समकालीन थे। उनके जो 5 ग्रंथ हैं, ग्रंथावली, साखी, शब्द एवं सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी धर्मदास साहब का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। कबीर साहब के एक साथ होने का प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। धर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे। उन्होंने कबीर पंथ को एक ठोस आधार दिया। बहुत सारे ग्रंथों को लिखकर कबीर साहब के ज्ञान को जन जन में बांटा। यहाँ तक तो सही है, लेकिन कबीर साहब और धर्मदास साहब समकालीन थे, इसका कहीं से कोई प्रमाण नहीं मिलता है। धर्मदास साहब के एक पद आप श्रोता साधकों के बीच मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे सुनकर आप खुद विचार कर सकते हैं कि वे कबीर साहब के समकालीन थे या बाद में उनके उपदेश को जन जन में पिरोने
का काम किया। वैसे सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है जो प्रमाणिक है और अभी भी बनारस के कबीर चौरा के संग्रहालय में वह सुरक्षित रखा हुआ है। उस पूरे बीजक ग्रंथ में धर्म स्वरूप साहेब का कहीं कोई वर्णन, धर्मदास साहेब का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता। तो आइए उनका एक पद सुनते हैं। कहते हैं, मैं तो तोरे भजन भरोसे अविनाशी, मैं तो तोरे भजन भरोसे अविनाशी, तीरथ बरत कछु नहीं करहूं, वेद पढ़ाओ नहीं काशी, मैं तो तोरे भजन भरोसे अविनाशी, जंतर मंतर टोटका नहीं जाने, निस दिन फिरत उदासी, यही घट भीतर बधिक बसत है, दिए लोभ की टाटी, मैं तो तोरे भजन भरोसे अविनाशी, यही घट भीतर बधिक बसत है, दिए लोभ की टाटी, धर्मदास बिन मैं कर जोड़ी, सदगुरु चरणन दासी, मैं तो तोरे भजन भरोसे अविनाशी। इसके बाद जो आगे कहते हैं उसे अच्छी तरह ध्यान देकर सुनेंगे। अब मोहि दर्शन देहु कबीर, तुम्हारे दरस से पाप कटत हैं, निर्मल होत कबीर शरीर, तुम्हारे दरस से पाप कटत हैं, निर्मल होत शरीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर, अमृत भोजन हंसा पावै, शब्द सुनन की खीर, जहाँ जहाँ देखो तह पाट पटंबर, ओढ़न अंबर चीर, धर्मदास की अरज गोसाई, हंस लगावे तीर, अब मोहि दर्शन देहु कबीर। धर्मदास साहिब जब बहुत बड़े व्यापारी थे, लाखों का कारोबार था, तब वह भिखारी था और जब मुट्ठी खोल दिया अब उसे पूंजी कभी टूटती ही नहीं। व्यापार में तो घाटा नफा होता था, लेकिन अब वह सतनाम का व्यापारी बन गया। बाहरी धन को लुटा दिया, आंतरिक धन को बचा लिया और अब घाटे की सौदा नहीं करते। धर्मदास साहेब से धनी धर्मदास हो गया। तब तो भारत में सन्यासी को स्वामी अर्थात मालिक कहा जाता है। बाहरी धन को लुटाकर क्या कह रहे हैं, मैं तो तोरे भजन भरोसे अविनाशी, तीरथ बरत कछु नहीं करहूं, वेद पढ़ो नहीं जा काशी, मैं हमेश अब केवल एक ही भरोसा शेष बच गया है कि तेरा भजन करूंगा। यह दिल, यह जीवन, मन, बुद्धि सब आप करें। कहते हैं वेद नहीं पढ़ूंगा, व्रत नहीं करूंगा, सदगुरु वेद ही तो है। अगर जिंदा वेद मिल गया तो मुर्दा वेद पढ़कर क्या होगा। वेद भी तो गुरुदेव का ही लिखा है। गुरु मिल जाए तो गुरु ग्रंथ की क्या कीमत। जब गुरु नहीं है तो गुरु ग्रंथ की महत्ता है। ये छोटी छोटी बात, तीर्थ व्रत वेद पाठ जंतर मंतर का क्या जरूरत, जब एक भरोसा तेरा भजन का, एक ओंकार सतनाम का पर्याप्त। कहते हैं जंतर मंतर टोटका नहीं, निस्दिन फिरत उदासी। अब आप कहेंगे कि धर्मदास जब परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए तो उदास हो गए। नहीं साहब, जगत से उदास हो गए, संसार से उदासीन हो गए। जिसे परम धन मिल गया तो वह कंकर पत्थर में रस क्यों रखेगा। जिसे पारस मिल गया, जिसे मोती मिल गया, वो कंकर पत्थर को क्यों चुनेंगे। कहते हैं कि यही घट भीतर बधिक बसत है, दिए लोभ की टाटी। इसी घट में परमात्मा भी बसते हैं। इसी घट में परमात्मा की हत्या करने वाले भी बसे हुए। जब मनुष्य के भीतर जीवन ऊर्जा ठीक से नहीं चलती वही बधिक है, जब जीवन ऊर्जा ठीक से चलती है वही परमात्मा है, अमृत है। श्री कृष्ण ने गीता में भी ये उपदेश दिया कि तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं और तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। और यही उपदेश महावीर ने भी दिया। आगे कहते अब मोहि दर्शन देहूं कबीर। यहाँ कबीर का दो अर्थ है। एक तो धर्मदास साहेब का गुरु है कबीर, और फारसी भाषा में कबीर का अर्थ होता है मालिक, परमात्मा, स्वामी, विराट पुरुष। यहाँ धर्मदास जी कहते मोहि दर्शन देहूं कबीर।
मैं तुम्हें अपने गुरु कबीर के माध्यम से देखा है, लेकिन अब नहीं। अब मैं खुद दर्शन चाहता हूं। किसी के माध्यम से मैं दर्शन नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे दर्शन से पाप कर जाते हैं। आत्मा की ही बात नहीं, शरीर भी निर्मल हो जाता है। अमृत भोजन हंसा पावे, तुम जिस क्षण मुझ में झांकते हो उसी क्षण तुम्हारा पारस परस हो जाता है। इसलिए परमात्मा को संतों ने पारस कहा। जिस क्षण तुम्हारा पारस परस मिलता है, अमृत भोजन हंसा पाता, ऐसे शब्द की धुन पैदा होती है, ओंकार का नाद पैदा होता है। उसके जैसा मिट्टी, उसके जैसा मीठी चीज जगत में नहीं। वही असली खीर है, जिसको दादू ने, सदगुरु कबीर साहिब ने, गुरु नानक देव ने नाम कहा। नानक नाम जहाज, वह नाम का नौका ही वेदों का ओंकार है, प्रणव है। उसी को संतों ने अंदर का बीना कहा। कहते जहां देखो ता पाठ पटंबर, ओढ़न अंबर चीर। धर्मदास जी अरज गोसाई, जहां देखो ता पाठ पटंबर, ओढ़न अंबर चीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, हंस लगावे तीर। अब तो मुझे दर्शन दे कभी। तुम्हारी जब झलक मेरी आंखों में पड़ती है, तो सारा जगत ही तुम्हारा पीताम्बर बन जाता है, सारा आकाश ही तुम्हारा वस्त्र मालूम पड़ता है। प्रकृति के सारे फूलों के रंग, सुगंध, चांद तारे, गगन आकाश, चंद्रमा, सूरज, सबों में तुम ही का आभा और तुम्हारा ही तेज नजर पड़ता है। आज इतना ही, शेष अगले भाग में। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।